नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, आज एक बहुत संजीदा मौजू पर गुफ्तगू करने की जसारत कर रहा हूँ और ये मौजू ऐसा है जिसके बारे में हर कोई सवाल करता है और इस सवाल का ताल्लुक़ ज़ाहिर बात है कि आज के दौर के बारे में है। और लोग ये कहते हैं कि जिन अलामात के बारे में आप गुफ्तगू करते हो या जिस दौर फितन के बारे में आप बात करते हो, क्या वो दौर फितन जो है वो वाकई आज का दौर है और क्या हम क़यामत के नज़दीकी ज़माने में दाखिल हो चुके हैं? और अगर ऐसा है तो फिर आपको ख़बर किसने दी है? कुरान पाक में तो अल्लाह ताला जो है बड़े वाज़े तौर पे फरमाते हैं कि वयक़ूलून मता हाज़िल वाद इन कुंतुम सादिकीन। ये लोग जो कहते हैं कि क्यों नहीं बताते हो कि कब आएगी वो घड़ी, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, ए नबी इनसे बता दीजिएगा कि इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मैं तो एक खुला खुला डराने वाला हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने अगर वक्त का तयन नहीं बताया, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वक्त के बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं बताया, फरमाया इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है, लेकिन इशारे और अलामात इतनी ज़्यादा दी ताकि हम उस दौर के फितनों से आगाह हो सकें। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक फ़ितनों से वही बचेगा जिसको फ़ितनों का इल्म होगा। इसीलिए एक तवील अरसे से मैं इसी बात की तरफ निशानदेही करता हूँ कि हमें फ़ितनों का अंदाज़ा होना चाहिए। लेकिन आज जिस मौजू को हम पे गुफ्तगू करना चले हैं वो ये है कि क्या इस उम्मत मुसलमा की उम्र जो है उसके मुताबिक, जो उसकी तरतीब दी गई है उसके मुताबिक क्या हम उस दौर फितन में दाखिल हो गए हैं या नहीं। यहूदियों को बहुत ज़्यादा नाज था कि वो आदात की बहुत गुफ्तगू करते हैं और आदात के हिसाब से मुस्तकबिल को भी देखते हैं, माजी को भी देखते हैं, इंसान के किरदार को भी देखते हैं और उसके बारे में तसव्वुर भी करते थे कि ये हमारे आदात जो हैं ये बहुत हद तक मुकम्मल होते हैं और उसके मुताबिक हम पेशगोई कर सकते हैं। इसीलिए हय्य इब्न अख्तब जो था वो यहूदी सरदार था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ऊपर कुरान पाक नाज़िल हुआ तो उसमें अलिफ लाम मीम के जब उसने अबजद के आदाद निकाले तो उसको अंदाज़ा हुआ कि ये कुछ 70-71 साल बनते हैं तकरीबन। तो उसने, उनके जो भाई हैं अबू यासर जो हैं, वो ये हदीस बड़ी मशहूर है जो कि इब्न खुल्दून ने भी इसको जिक्र किया एक जगह पे और फिर बहुत मशहूर डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने भी किया है। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप तशरीफ़ ले आए और आपसे पूछा कि आपके जो है उम्र तो जितनी बनती है उम्मत की 71 साल बनती है। तो आपने फरमाया मुझ पर अलिफ लाम मीम स्वाद भी उतरा है। फिर उसके बाद उसने गिनना शुरू किया तो आपने फरमाया मुझ पर अलिफ लाम रा भी उतरा है। फिर आपने फरमाया मुझ पर काफ हा या ऐन स्वाद भी उतरा है। और फिर उससे गिनते गिनते वो जो है एकदम हैरान होता गया और उसके बाद वो चला गया। तो उससे तमाम फ़ुक़हा हमेशा नतीजा निकालते हैं कि अगर इन आदात, इन जो हैं अपने हरूफ मुक़त्तआ, इनका कोई मतलब या उसका कोई आदात के साथ ताल्लुक़ ना होता तो रसूल अकरम कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ये उसके साथ ये गुफ्तगू ना करते। अब ऐसे हालत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियाँ और इशारे और भी आपने दिए हैं और वो निशानियाँ और इशारे जो हैं वो आपने अपनी उम्मत के बारे में दिए। पहली तो वह उस हदीस के बारे में जो सही बुखारी के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की सनद के साथ रिवायत है, आपने इस उम्मत के उस और बाकी उम्मतों के साथ तकाबुल किया। आप फरमाते हैं कि गुज़श्ता उम्मतों के मुकाबले में तुम्हारी ज़िंदगी का अरसा इतना है जितना नमाज असर से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक। अहले तौरात को तौरात दी गई तो उन्होंने इस पर अमल किया, यहाँ तक कि ऐन दोपहर के वक़्त वो आजिज़ आ गए। उनको एक क़िरात दिनार का यानी 4/6 किसी चीज़ का 24वां हिस्सा दिया गया। पहले इंजील को इंजील दी गई, उन्होंने नमाज असर तक इस अमल किया, फिर आजिज़ आ गए, उन्हें भी एक क़िरात अता किया गया। फिर हमें कुरान अता हुआ तो हमने ग़ुरूब आफ्ताब तक इस पर अमल किया। हमें 2 क़िरात मिले। अहले किताब कहेंगे ए हमारे रब, इनको तूने 2 क़िरात दिए मगर हमें एक, हालांकि हमने इनसे बढ़कर अमल किया है। रावी फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल कहेगा क्या मैंने तुम्हारी उजरत में तुम पर कोई जुल्म किया? वो कहेंगे नहीं। अल्लाह फरमाएगा ये तो मेरा फ़ज़ल है, मैं उसे जिसे चाहूँ इनायत करता हूँ। अब वक्फ़ा कितना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा कि मुसलमानों का जो दिन है वो मगरिब के बाद शुरू हो जाता है। हम रात 12 बजे वो बर्थडे का केक काटने वाली कौम नहीं है। हमारे यहाँ अगला महीना जो है, जब जैसे मुहर्रम या रबीउल अव्वल या रमज़ान का जब चाँद हम देखते हैं तो हम दूसरे महीने में दाखिल हो जाते हैं। फिर दूसरी एक हदीस है
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हज़रत अबू मूसा से रवायत है कि मुसलमानों और यहूदियों की मिसाल उस आदमी की सी है जिसने कुछ लोगों को उजरत पर इसलिए रखा कि रात तक उसका काम करें। उन्होंने निसफ़ नहार दोपहर तक काम किया, फिर कहने लगे हमें तुम्हारी उजरत की ज़रूरत नहीं। उसने कुछ और लोग उजरत पर रख लिए। उसने कहा दिन के बकिया हिस्से तक काम करो, जो मजदूरी मुकर्रर हुई है वो आपको मिल जाएगी। वो काम करते रहे यहाँ तक कि असर की नमाज का वक्त हो गया। तो उन्होंने कहा जो काम हमने किया उसकी उजरत हमने छोड़ दी। फिर उसने कुछ और लोगों को उजरत पर रखा, दिन का बकिया हिस्सा उन्होंने काम किया यहाँ तक कि सूरज डूब गया, तो उन्होंने दोनों पहले ग्रोहों की पूरी उजरत ले ली। ये हैरान कुन बात है, हदीस है। और मैं हैरान होता हूँ कि जब इसी हदीस जो है इसको जब मैं इंजील के अंदर बिल्कुल इन्हीं अल्फाज के तौर पे मत्ती की इंजील के अंदर पढ़ता हूँ, और वो इस हदीस के जो अल्फाज हैं पूरे के पूरे बयान ही यहाँ दिए गए हैं। आसमानों की बादशाहत बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी घर का मालिक सुबह सवेरे निकलकर कुछ मज़दूर अपने बाग के लिए उजरत पर रख ले और मज़दूरों से ये तय कर ले कि वो हर एक को एक दिन का 1 दिनार देगा, फिर उनको बाग में भेज दे। सुबह 9 बजे वो फिर निकले और शहर के खुले मैदान में कुछ और बेकार मजदूरों को देखकर उनसे कहे तुम भी जाओ और मेरे बाग में काम करो, तुम्हें तुम्हारा हक दे दूंगा। बस वो चले जाएं। 12 बजे दोपहर वो एक बार फिर मैदान की तरफ आए, फिर 3 बजे दोपहर भी निकले, फिर कुछ देर मजदूर बाग में भेज दे। एक बार फिर 5 बजे 5 दोपहर निकले तो कुछ और बेकार मजदूर से मिले, तो वो उनसे पूछे यहाँ दिन भर बेकार खड़े क्या कर रहे हो। वो जवाब दें कि किसी ने हमें उजरत पर नहीं रखा, और कि तुम भी मेरे बाग में चलो। जब शाम हो तो बाग का मालिक अपने नायब वकील से कहे मजदूरों को बुलाओ और सबसे पहले उनको मजदूरी दो जो सबसे बाद में आए, सबसे बाद उनको दो जो सबसे पहले आए। फिर 5 बजे आने वाले मजदूर आए और एक एक दिनार ले ले। जब पहले आने वाले वो समझे कि उनको ज़्यादा उजरत मिलेगी, लेकिन हर एक को एक एक दिनार मिला। जब वो दिनार ले रहे थे तो घरों के मालिक के ख़िलाफ़ नागवारी का इजहार कर रहे थे और कह रहे थे इन लोगों ने सिर्फ घंटा भर काम किया, हमने तो दिन भर धूप की तपश में काम किया, मगर मजदूरी आपने एक जैसी दे दी। मालिक उनमें से एक एक को जवाब देगा, ए दोस्त क्या मैंने तुम पर जुल्म किया? क्या तूने 1 दिनार लेने पर इत्तफाक नहीं किया था? ये पकड़ो और अपनी लाह लो। मैं चाहता हूँ कि आखिर में आने वालों को भी उतनी उजरत दूँ। क्या मुझे इतना हक़ नहीं कि मैं अपने माल में अपनी मर्ज़ी से सर्फ करूँ, या मेरी शराफत की वजह से तेरी आंखों में शरारत आ गई है? इस तरह पिछले पहले और पहले पिछले बन जाएंगे। ये उस कैफियत का जिक्र है मत्ती की इंजील के अंदर कि जिसके अंदर ये सूरत हाल पैदा हुई है। एक और हदीस जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि मेरी उम्मत जो है और बाकी आने वाली उम्मतों के दरमियान ऐसे है कि जैसे बाकी तमाम उम्मतें जो हैं वो 3/4 हैं और मेरी उम्मत 1/4 है। अब कोई हिसाब अगर लगाया जाए तो आप हैरान होंगे कि तकरीबन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तक के टोटल दिन बनते हैं वो तकरीबन कोई 3000 साल बनते हैं। क्योंकि अब ज़ाहिर बात है हज़रत इब्राहीम के ज़माने में भी तकवीम आ चुकी हुई थी और लोग उस पे हिसाब से लगाते थे। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि अहराम मिस्र की जो उसके अंदर लाइट से रोशनियों से उन्होंने तकवीमें बिल्ड की हैं, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर गुजरे हुए साल जो हैं वो कैसे और कितने थे। तो इसके ऊपर बहुत मैंने उम्मत ने बहुत काम किया है इसके ऊपर कि इस उम्मत की उम्र जो है कितनी है और कब अलामात क़यामत जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए जब उन्होंने हिसाब लगाया तो उन्होंने कहा कि चूँकि 3000 साल उनकी उम्र है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम की उम्र जो है वो 1000 साल होगी इस उम्मत की उम्र। तो उस ज़माने में बहुत से मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन समझते थे कि अब 1000 साल जैसे ही ख़त्म होगा तो अलामात क़यामत जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें बड़ी बड़ी अलामात थी, छोटी छोटी अलामात भी अभी ज़ाहिर नहीं होना शुरू हुई थी। मतलब छोटी छोटी अलामात के अंदर ख़ाइन जो है उसका बादशाह बन जाना, और या उसके बाद माओं की तज़लील, वालिदैन की तज़लील हो जाना, या शराब और ज़ना आम हो जाना, बहुत सारी अलामात है। 75 अलामात की एक हदीस है कि अगर मैं पढ़ना शुरू कर दूँ तो ज़ाहिर बात है आपके पास और मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। कभी उन अलामात के ऊपर इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उस दौरान उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि इस वक्त तो बड़ी 1000 ख़त्म होने वाला है तो बड़ी अलामात कम से कम आ जानी चाहिए थी। और कुछ नहीं तो यमन में, शाम में, इराक़ में, बसरा में, कूफा में, मिस्र में, इन जगहों पर जंगें शुरू हो जानी चाहिए थी और कुछ तो उनका एक बहुत तूफ़ान खड़ा हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बाकायदा फिर मुतालिया शुरू किया। ज़ाहिर बात है हदीस के ज़ख़ीरे मौजूद थे तो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिली जो एक दुआ की सूरत थी, और आपने फरमाया कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला मेरी
उम्मत की उम्र में आधे दिन का इजाफा फरमा दें। उसके ऊपर फिर जब वो कुरान पाक की इस आयत पे आए, इन्ना यौमन इंद रब्बिका कल्फ़ सनत मा तादून के, जिसके ऊपर कि मेरी तो अल्लाह के नज़दीक तुम्हारे शुमार से एक दिन 1000 बरस का है। तो इससे उन्हें अंदाज़ा हुआ कि 500 बरस जो है वो इस उम्मत की उम्र हो सकती है मज़ीद। तो यूँ 1500 के करीब जो है ये बनता है। और आज 1400 इस वक्त चल रही है, 1440। तो 60 साल की पूरी जो है वो इस वक्त बाकी उम्र जो है लगता है कि रह गई, जो इन हदीस के बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। इस दौरान एक और मैं यहाँ पर आपको हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल था कि सुबह के वक्त जो है आप फजर के बाद तशरीफ़ फरमा होते और आप उस दौरान आप आके लोगों से पूछते कि किसी ने कोई ख्वाब देखा है कि नहीं देखा। तो इस दौरान एक रिवायत जो है, ये बड़ी अहम रिवायत है जिसको यहाँ बयान किया जा रहा है। और ये ऐसा ख्वाब था कि इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो गया। और रिवायत आती है कि आपने उसके बाद ख्वाब देखना पूछना छोड़ दिए, बल्कि लोग अगर कोई बताते थे तो आप उसकी ताबीर बता देते थे। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत, ये अबू जमल रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत है कि आपने फरमाया अपना ख्वाब बयान करो। जब तवील ख्वाब बयान किया तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतग़य्यर हो गया। थोड़ी देर में आपकी ये हालत बदल गई। आप फरमाया सीधे और सच्चे रास्ते से मुराद तो वो दीन है जिसे मैं लेकर खुदा की तरफ आया और जिस हदायत पर तुम हो, और इसमें हरा भरा सब बाग जो तुमने देखा है वो दुनिया है और उसकी ऐशो इशरत का दिल लुभाने वाला सामान। मैं और मेरे असहाब तो इससे गुजर जाएंगे, ना हम इसमें मशगूल होंगे और ना वो हमें चिमटेगी, ना हमारा ताल्लुक़ इससे होगा ना उसका ताल्लुक़ हमसे, ना हम उसकी चाहत करेंगे ना वो हमें लिपटेगी। फिर हमारे पास दूसरी जमात आएगी जो हमसे तादाद में बहुत ज़्यादा होगी। उनमें से बाज़ तो इस दुनिया में फंस जाएंगे, अब बात बकदर हाजत ले लेंगे और चल देंगे और निजात पा लेंगे। फिर उनके बाद ज़बरदस्त जमात आएगी जो इस दुनिया में बिल्कुल मुस्तग़रक़ हो जाएगी, दाएं बाएं बहक जाएगी। फ़इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब रहे तुम तो तुम अपनी सीधी राह चलते रहोगे यहाँ तक कि तुम मुझसे तुम्हारी मुलाकात होगी। और जिस मेंबर के आखिरी 7वें दर्जे पर तुमने मुझे देखा उसकी ताबीर ये है कि दुनिया की उम्र अब 7000 साल की है, मैं आखिरी 1000वें साल में हूँ। मेरे दाएँ जिस गंदमी रंग मोटी हथेली वाले इंसान को तुमने देखा वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। जब वो कलाम करते हैं तो लोग ऊंचे हो जाते हैं, इसलिए कि उन्हें अल्लाह ताला से शरफ़ हम कलामी हो चुका है। और जिन्हें तुमने मेरे बाएं जानब देखा वो दरमियानी कद के भरे जिस्म के बहुत से तिलों वाले चेहरे वाले थे जिनके बाल पानी से तर नज़र आते थे। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। चूँकि उनका इकराम अल्लाह ने किया है हम सब उनकी बुजुर्गी करते हैं। और जिस शेख को तुमने बिल्कुल मुझसा देखा वो हमारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। हम सब उनका कसद करते हैं और उनकी इक्तदा और ताबेदारी करते हैं। और जिस ऊँटनी को तुमने देखा मैं उसे खड़ी कर रहा हूँ, इससे मुराद क़यामत है जो मेरी उम्मत पर कायम होगी। ना मेरे बाद कोई नबी आएगा ना मेरी उम्मत के बाद कोई उम्मत है। फरमाते हैं कि इसके बाद रसूलुल्लाह ने ये पूछना छोड़ दिया कि किसी ने ख्वाब देखा है। हाँ, अगर कोई शख्स अपना ख्वाब बयान कर दे तो हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीर फरमाते थे। ये 1000 साल का, हाँ, इस हदीस से आपकी बात ख़ास तौर पर बड़ी वजाहत से आ गई। और आधा दिन अब 1500 साल की सूरत हाल रह गई। इस दौरान आज के दौर के अंदर जितनी भी अलामात हैं, आज से बहुत अरसा पहले लोग हमसे सवाल किया करते थे, उलमाए उम्मत सवाल किया करते थे और भी लोग सवाल बहस किया करते थे। हर बात है, जानने वाले लोग सब लोग इल्म की तलाश में थे कि ये जो अहादीस हैं इनकी सनद क्या है, ये ज़ईफ़ हैं, हसन हैं, मौजू हैं, कौन से, यानी घड़ी हुई है तो नहीं है कहीं, या इनके रावी किस किस्म के हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है अहादीस का फ़न मुसलमानों के दरमियान वो वाहिद फ़न है कि जिसके बारे में मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा एहतियात की। आप ख़ुद सोचें कि गीबत कितनी बुरी चीज़ है, लेकिन तमाम जरो तादील की किताबें हैं ये बुनियादी तौर पर गीबत हैं कि फ़लाँ आदमी जो है उसमें अंदर ये बुराई है इसलिए उसकी हदीस न लो, फ़लाँ आदमी जो है वो इस तरह की नज़रियात रखता है इसकी हदीस न लो, फ़लाँ आदमी जो है वो इस तरह के मामलात के अंदर अच्छा नहीं है इसलिए इसकी हदीस न लो। ये एहतियात इसलिए की गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक हदीस के बारे में भी लोगों को शक न गुजरे। यहाँ तक कि बहुत बड़े लोगों ने किताबें जमा की जो मौज़ूआत के नाम पे थी। मसलन जो सबसे मशहूर किताब है वो मौज़ूआत कबीर जो है वो बड़ी मशहूर किताब है, उसमें तमाम झूठी अहादीस को इकट्ठा किया गया, इसराइली रिवायात को लोगों ने इकट्ठा किया। तो ये बड़ी मेहनत का काम हुआ है।
अब ऐसे हालात के अंदर वो पूछा करते थे कि क्या ये अलामात जो हैं ये ठीक हैं कि नहीं। लेकिन गुज़िश्ता 25-30 साल से जूँ ये दिन करीब आ रहे हैं, यानी 1425-30 के बाद से, अब तो 1440 हो गया, अब हालत ये हो गई है कि वो तमाम अलामात यूँ लगता है कि जैसे खुल के सामने आ गई हैं। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गई हैं कि जिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर इंदिया दिया था। मैंने बार बार उन हदीस का जिक्र भी किया है और उनके बारे में मैंने बताया भी है कि कौन कौन से इलाके, अगर जंग शुरू होनी होती, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुखारफ जंग शुरू होनी थी तो मलेशिया में हो जाती, इंडोनेशिया में हो जाती, बांग्लादेश में हो जाती, और कुछ नहीं तो मुसलमान पूरी दुनिया में बहुत जगहों पे फैले हुए हैं, वहाँ मुसलमानों को दरबदर किया जा रहा होता, वहाँ मुसलमानों को निकाल दिया जा रहा होता। अमेरिका में मुसलमानों के साथ बहुत नस्ल कुशी की सूरत हाल पेश आ रही होती, यहाँ तक कि कितने मजलूम और महकूम रहे हैं मुसलमान जो हैं ताजिकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान, जिसको मावरा नहर कहा जाता है, जिससे आखिरी ज़माने में एक लश्कर निकलेगा, एक लश्कर खुरासान से निकलेगा और एक लश्कर जो है वो मावरा नहर से भी निकलेगा, जिसे चेचनिया का इलाका कहा जाता है, और जिससे जो जैसे ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का इलाका, यहाँ से भी एक लश्कर इमाम मेहदी की उसकी नुसरत के लिए निकलेगा। तो इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, यूँ लगता है कि इन हालात के हिसाब से जो बहुत करीब हैं वो दिन, और ये को जिसे कहते हैं चुटकियाँ बचाते हुए दिन गुजरने वाले हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरतीब जो है उस हिसाब से भी दी है। मतलब जो एक मशहूर दज्जाल वाली हदीस है कि उसका एक दिन जो है वो 1 साल के बराबर होगा, फिर एक दिन जो है उसका 1 माह के बराबर होगा, फिर उसके बाद एक दिन जो है वो 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी जो है दिन हैं वो रोज़ाना के हिसाब से होंगे। उसमें भी लोगों ने ताबीर करके वक्त निकाला है। मैं उसमें ज़्यादा आपको उलझाना नहीं चाहता इस मामले के अंदर, लेकिन एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो तरतीब ज़माने के हिसाब से ये 2019 के हिसाब से बहुत सारे लोग मुत्तफ़िक हो गए कि इसके आखिर में या इससे लेके 2020 के आगाज़ से लेके इन मामलात के अंदर चीज़ें जो हैं आगे बढ़ना शुरू होंगी। और आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि 2019 तक वो इलाका, जिस इलाके से मुसलमानों की सबसे बड़ी नुसरत करने वाली फ़ौज जाएगी, यानी अफ़गानिस्तान, वो अब मुकम्मल तौर पर एक बहुत बड़ी आलमी क़ुव्वत के तौर पे उभर रहा है। आलमी क़ुव्वत वो होती है जो जंग जीत जाए। आलमी क़ुव्वत वो नहीं होती जिसको 25,000, 30,000 या 40,000 एटम बम हो। 1988 में जब रूस जो है उसको शिकस्त हुई थी तो उसके पास कम से कम 25,000 एटम बम थे, उसके स्पेस पे जहाज़ जाया करते थे, वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी लगता था, लेकिन शिकस्त खा गया था। अभी अमेरिका जो है अपनी तमाम तर ताकत और क़ुव्वत के बावजूद शिकस्त खा गया है। भरे हुए ख़जाने भी हों और चंगेज़ खान अगर रौंदता हुआ चला जाए तो चंगेज़ खान जो है वो बुनियादी तौर पर आलमी क़ुव्वत कहलाता है। शानदार किस्म की रोमन एम्पायर हो, लेकिन हनीबाल जो है वो वहाँ से उठे अफ्रीका के और रौंदता हुआ चले जाए तो वो आलमी क़ुव्वत होता है। तो एक आलमी क़ुव्वत के तौर पर उठ रहे हैं। यही वो खुरासान के लोग हैं जिन्होंने सैयदना इमाम मेहदी की नुसरत करनी है वहाँ पर जाके, क्योंकि मदीना से भी इमाम मेहदी जो है हालात ख़राब होने की वजह से मक्का आ चुके होंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब बैतुल मक़दस आबाद होगा तो मदीना वीरान हो जाएगा। तो एक आलमी क़ुव्वत आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके सामने बड़ी वाज़ेह तौर पर निकल के सामने आ जाएगी, और वही वो क़ुव्वत है कि जिसने वहाँ से बैठ के लश्कर रवाना करना है हिंद के लिए। वही वो क़ुव्वत है जिसके झंडे जब बैतुल मक़दस में गाड़ दिए जाएंगे तो उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। इस हालात के मुताबिक जो लोग, कुछ लोग ताबीरें करते हैं कि ये जंग जो है बहुत बड़ी जंग, अब जो बड़ी जंग सबसे बड़ी मलामतुल कुबरा होनी है वो जसरब की वीरानी के बाद, जो क्योंकि जसरब की वीरानी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वाक़या बताया वो ये है कि किसी एक बादशाह के मरने के ऊपर इख्तलाफ होगा और फिर उसके बाद फिर हज रुक जाएगा और फिर कत्ल गारत शुरू हो जाएगी और सऊदी अरब के अंदर वो हालात पैदा होने हैं, और उसके बाद मिना का कत्लेआम होगा। इसके साथ ही सबसे अहम तरीन जो बड़ी जंग होगी, जो कि अहले रोम जो है 80 झंडे लेके आएंगे, हर झंडे के नीचे 12,000 फ़ौजी होंगे, यानी 9,60,000 के करीब फ़ौजी होंगे। अहले रोम लड़ेंगे अहले अरब के साथ, और वामक और आमाक जो है वो शाम का इलाका जो है, जो अगर आप कभी चले जाएँ जराबलुस चले जाएँ तो उसकी पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर आप देखें तो आपको सामने बड़ा सा मैदान नज़र आएगा। तो ये जंग जो है
मिनटों में ख़त्म होने वाली जंग होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वो जंग ऐसी ही नज़र आए। उसके बाद सैयदना इमाम महदी का लश्कर ने उठना है और फिर उसके बाद आगे बहुत सारे इलामात हैं, और ये कुछ ज़्यादा देर की बात नहीं लगेगी, क्योंकि अब जंगें जो हैं वो लंबी चलने वाली नज़र नहीं आती, जिस तरह की दुनिया के खात्मे के हिसाब से चलती चली जा रही हैं। तो उसके बाद वहाँ पर जब हुकूमत कायम होगी, और वो जब हुकूमत कायम होगी तो फिर वो हुकूमत जो है पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के गलबे के लिए जद्दोजहद करेगी, और आखिरी जो शहर फ़तह होना है वो कुस्तुनतुनिया है। क्योंकि यूँ लगता है कि इस पूरी जंग के अंदर जो अहले रोम और अहले अरब की होगी, उसमें कम से कम और कुछ नहीं तो कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल मुसलमानों के हाथ से चला जाए। और जब कुस्तुनतुनिया भी मुसलमान फ़तह कर लेंगे, और फ़तह बड़ी आसानी से होगा, रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम एक तरफ नारा तकबीर बुलंद करोगे, आधा शहर तुम्हारे पास आ जाएगा, फिर दूसरी तरफ करोगे तो आधा शहर तुम्हारे पास आ जाएगा। और जैसे ही आप फ़तह करोगे तो दज्जाल जो है अपनी ख़ास उस इंसानी हैत और शक्ल में गुस्से के आलम में बाहर बरामद होगा कि उसका निज़ाम तब शिकस्त खा रहा है, और इस्फ़हान से निकलेगा, और इस्फ़हान के 70,000 यहूदी उसके साथ होंगे। और उस वक़्त वो मुसलमानों को तहे तेक करता हुआ, उनको महसूर करता हुआ दमिश्क में महसूर कर देगा। और जब दमिश्क में महसूर कर दिया जाएगा तो उस वक़्त सुबह का वक्त होगा, अज़ान अबा की दी जा चुकी होगी, मुसलमानों का खलीफा उनके दरमियान मौजूद होगा। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। क्यों आएंगे, किस लिए भेजा जाएगा, इसके बारे में बहुत तफसील से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वो वक्त होगा कि जब दज्जाल जो है उसके मुकाबले के लिए सैयदना ईसा को भेजा जाएगा, और वो आखिरी लड़ाई इस तरह की होगी कि आपको देखते ही वो नमक की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा। इसके बारे में जो अंदाज़ा करते हैं लोग, आपकी हुकूक़ मुक़त्तआत को देख के, रसूलुल्लाह की हदीस को देख के, कुरान पाक की आयत को देख के ये अंदाज़ा है, बाकी इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है, कि ये वाक़या जो है हज़रत मसीह की आमद का ये 2032-36 के इर्द गिर्द तकरीबन ये आ जाएगा, और उस वक़्त तक ये सब कुछ जंगें जो हैं ये मुकम्मल होकर जाएंगी। अल्लाह ताला हमें इस दौरे फितन में हक़ की पहचान अता फ़रमाए, हक़ के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो बात इस मेरे मालूम में इसमें गलत हुई है, अल्लाह ताला मेरे और आपके ज़हनों से महफ़ कर दे, और जो बात इसमें हक़ सच है अल्लाह ताला हमें उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।